सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैंने हर वीडियो में बताया है, जैसे कि मैं बताती हूँ कि बाबा की लीलाओं का गुणगान करना ही बाबा ने स्वयं चुना है मुझे, और बाबा की ही लीला थी ये। और बाबा ही चाहते थे कि मैं उनकी लीलाओं का गुणगान करूँ, क्योंकि मैंने कुछ विशेष मांगी थी, कुछ इच्छाएँ थी जो बाबा के सामने रखी, घर के रिगार्डिंग, बाहर के रिगार्डिंग। मेरी कुछ विशेष थी जो पूरी हो चुकी थी, और मैंने बाबा से कमिटमेंट की थी, बाबा अगर ये विश पूरी हो जाएंगी तो मैं आपकी लीलाओं का गुणगान कर कर यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी भक्तों को बताऊंगी। तो मैं, ये जो चैनल है बाबा का ही चैनल है, साईं प्रेम पूनम चैनल के माध्यम से लीलाओं का गुणगान कर कर मैं आपको बता पा रही हूँ कि बाबा की ही मर्जी से हो रहा है। मेरा खुद का कोई चैनल नहीं है, बाबा का है। मैं तो सिर्फ कर्म कर रही हूँ जो बाबा मुझसे करा रहे हैं। जैसे कि हम जा रहे हैं मंदिर, और मंदिर जाने के बाद हम बाबा को दर्शन करेंगे, भोग लगवाएंगे, सभी भक्तों को भोग खिलाया जाएगा, सभी साईं भक्तों को। और बाबा की सेवा है कि भूखों को भोजन कराना और दया करना, प्रेम करना दूसरों के प्रति, एक दूसरे के प्रति भाव रखना। और हमेशा बाबा ने प्रेम करना सिखाया है, कभी भी घृणा नहीं करनी है हमें किसी भी इंसान से, और हमेशा अपने भावों को अच्छा रखना है। अपने भाव अच्छे रखेंगे। देखिए, हमने बाबा के लिए टोकरी बनवा ली है। एंड देन अब हम करेंगे एंट्री। एंट्री करने के बाद देखिए बाबा को भोग लगने जा रहा है। तो ये आज सब्जी पूड़ी का भोग था। सब्जी पूड़ी का भोग लगने के बाद इसमें हमने दक्षिणा भी रखी है, जो हम एवरी थर्सडे रखते हैं। और बाबा देखिए हम हार पहनेंगे, माला का, हमने माला जो बनवाई थी बाबा से, बाहर जो बाबा बैठे हुए हैं, बाबा के सामने ही बाबा बैठे हुए हैं, उन्हीं से बनवाते हैं हम माला वगैरह। तो देन बाबा देखिए किस तरीके से माला पहनेंगे, अब बहुत खूबसूरत लगते हैं। एंड देन अब बाबा भोग स्वीकार करेंगे। बाबा को पूड़ी सब्जी खा रहे हैं देखिए भक्तों। और उसके बाद जल भी ग्रहण करेंगे बाबा। पानी पीने के बाद देखिए किस तरीके से बहुत खूबसूरत लगते हैं बाबा, बहुत प्यारे लगते हैं। और हमेशा से मैं यही कहती हूँ, श्रद्धा सबूरी रखिए। कभी कभी मुझ में भी सबूरी नहीं होती है। फिर उसके बाद देखिए मैंने बिस्किट का भी भोग लगवाया था। ये देखिए मैंने इसमें बिस्किट्स लिए हैं, और पंडित जी एक बिस्किट लेके बाबा को भोग लगवा देंगे। कहेंगे मैं तो खा नहीं सकता क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्ध में आई थिंक कुछ ऐसा होगा कि वो खाते नहीं होंगे। तो बराबर में भैया बैठे थे तो उनको मैं एक बिस्किट का पैकेट दूंगी। और हमेशा मैं कहती हूँ कि श्रद्धा सबूरी बनाए रखें, क्योंकि मेरे से भी कभी कभी सबूरी नहीं होती, तो मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ, बाबा किसी न किसी को मेरे सामने किसी न किसी रूप में भेज ही देते हैं। तो देखिए भोग लग के आ चुका है। एंड देन उसके बाद मैं भैया को बिस्किट का पैकेट दे दूँगी। और हमेशा से मैं कहती हूँ, प्रेम भावना बनाए रखिए हमेशा एक दूसरे के प्रति। और उसके बाद हम आ गए माता रानी के मंदिर। ऊपर ही माता रानी का दुर्गा मंदिर है, तो यहाँ पर भी हमने भोग लगवा दिया है। 9 देवी भक्ति का वास है साईं में। साईं माँ और साईं मेरे लिए तो सब समान ही है। और देखिए भोग लग चुका है, घंटी बज चुकी है, हमें प्रसाद मिल रहा है, रिटर्न में भी हमें मिश्री का प्रसाद भी मिल रहा है माता रानी का। हम आ गए हैं द्वारका माई में। हमने 9 दीपक जलाए हैं, और 9 दीपक जला के मैं हमेशा कहती हूँ साईं कष्ट निवारण मंत्र पढ़ती हूँ, सभी के लिए पढ़ती हूँ जो जो मुझसे जुड़े हुए हैं। और मैं सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ, बाबा के चरणों में अर्जी लगाती हूँ। और उसमें से काफ़ी विशेष तो पूरी हो चुकी हैं। जब इतनी विशेष पूरी हो चुकी हैं, अब इतनी इच्छाएं बाबा के सामने रखी हैं, धीरे धीरे सबूरी, मैंने बोला है श्रद्धा और सबूरी हमेशा बनाए रखें। हमेशा डेफिनेटली मुझ में भी कभी कभी सबूरी नहीं होती है, तो मैं भी बाबा से प्रार्थना करने लगती हूँ कि मेरे साथ ये आप क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो धीरे धीरे वो चीज़ें अच्छी होने लगती हैं, और बाबा किसी न किसी रूप में आके सामने से मुझसे बात ज़रूर करते हैं। मैंने हमेशा कहा बाबा मुझसे कुछ ना कुछ ऐसा संकेत दे देते हैं जिससे कि मेरी दुविधा, मेरी परेशानी दूर हो जाती है। तो ये 9 दीपक मैं जलाऊंगी। उसके बाद मैं साईं कष्ट निवारण मंत्र पढ़ूंगी, और मैं आपको उपाय भी बताऊंगी। बाबा के 5 उपाय हैं, जो कि आप पाँचों में से एक भी कंटिन्यूस रखेंगे अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली आपके जीवन में ज़रूर सुधार होगा। तो पहला है कि साईं सच्चरित आपके घर पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि गीता है, महापारायण है,
महापारायण करते हैं, जैसे कि गीता है, भागवत है, सॉरी भागवत तो होती है 7 डेज़ के लिए। एंड देन देखिए मैंने 9 दीपक लगा लिए हैं। साई सच्चरित्र का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जैसे कि गीता का होना। उसका डेली अध्याय रोज़ किया जाए तो घर में शांति, सुख और समृद्धि ज़रूर आएगी। यहाँ पे देखिए लाइट लगी हुई है बाबा के श्री जैसी सर पे लगी हुई है, जस्ट सामने ऊपर ही। तो यहाँ पे बाबा का चेहरा ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम ज़रूर दिखाएंगे थोड़ा। तो पहला उपाय मैं आपको बता देती हूँ। साई सच्चरित्र का 11वां अध्याय 3 टाइम एक जगह बैठकर 3 बार आपको पढ़ना है। 11वां अध्याय आपकी विश जो भी है बाबा के सामने आप जरूर रखें। एंड देन 108 बार बाबा की माला का जाप जरूर करें। 108 बार बाबा का नाम जरूर लें, हो सके तो 10 बार भी माला कर सकते हैं आप। और मैं हमेशा यही कहूँगी, सबूरी बनाए रखें, बाबा आपकी इच्छा ज़रूर पूर्ण करेंगे। पहला उपाय है 11वां अध्याय पढ़ें साई सच्चरित्र का, जो भी आपकी विश है, आपकी संकट परेशानी दूर होंगे। सेकंड उपाय है दासगणु महाराज। दासगणु महाराज जी श्री कोपिनेश्वर मंदिर में श्री साईं बाबा का गुणगान कर रहे थे, और वहाँ पर चोलकर नामक व्यक्ति जो थे वो अपना जॉब के लिए बहुत परेशान थे, अपने फैमिली का पूरी तरीके से लालन पालन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने बाबा से प्रार्थना करी मन ही मन, और बाबा से कहा बाबा मैं एक नारियल भेंट करूँगा, मुझे नौकरी मिल जाए और मैं अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकूं। तो श्री चोलकर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए और उन्होंने अपना खर्च घटाकर यानी कि बिना चीनी यानी बिना शक्कर की चाय पीना शुरू कर दिया, और पैसे जोड़ जोड़ कर उन्होंने साईं बाबा के चरणों में जाकर वो नारियल भेंट किया बाबा को। बाबा ने भी बोला उनसे अपने अतिथि को चाय के प्याले में अच्छे से शक्कर मिलाकर देना। तो वो चोलकर जो थे वो कहने लगे कि ये तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ, बाबा को कैसे पता चले, बाबा तो अंतर्यामी है ना, उनको तो सब पता रहता है। तो चोलकर बहुत रोने लगे और बाबा के चरणों पर और ज़्यादा अटल विश्वास हो गया। उसके बाद चोलकर जो थे उनकी इच्छा पूर्ण हो चुकी थी। ऐसे ही मैं आपसे कहती हूँ 15 अध्याय पढ़ें आप और आपकी विश जरूर पूरी होगी। दासगणु महाराज जी ने लीलाओं का गुणगान कर कर बताया था। देखिए प्रसाद बांटने के लिए हम बाहर आ चुके हैं। ये 15 अध्याय है साई सच्चरित्र में जॉब के रिगार्डिंग, आप उसे ज़रूर पढ़िएगा। श्री चोलकर की शक्कर रहित चाय है अध्याय का नाम। फिर है तीसरा उपाय है साईं कष्ट निवारण मंत्र पढ़ें, सुबह शाम पढ़ें। चौथा उपाय है साईं बाबनी पढ़ें, सुबह शाम पढ़ें। साईं बाबा के 11 वचन और उदी जरूर लगाएं। इन 5 उपाय में से कोई भी कंटिन्यूस आप एक उपाय कर सकते हैं। देखिए कर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छे बुरे कर्मों के ही हिसाब से हमें अपना जीवन जीने के लिए मिलता है। अच्छे बुरे संकटों से परेशानी से हम लड़ते हैं। तो हमेशा हम कहते हैं अच्छे कर्म करो, भूखे को भोजन दो, और एक दूसरे के प्रति प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रति घृणा ना रखें, अहंकार ना रखें। जैसे भी हैं वैसे ही खुश रहने की कोशिश करें। इवन मैंने बताया आपके पास अगर पैसे भी नहीं हैं तो आप किसी को राय दे के भी मदद कर सकते हैं, किसी के चेहरे पे स्माइल भी ला सकते हैं। किसी से झूठ ना बोलें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को परेशान ना करें। और सबसे अच्छा मैंने बताया है कि आप किसी एक इंसान का भी पेट भरते हैं, यानी कि कुत्ते को 2 रुपये का बिस्किट आता है वो भी खिलाएंगे, बाबा उससे भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। तो हमेशा से मैं कहती हूँ अच्छे काम करो, अच्छा व्यवहार रखो। बाबा की पूजा यही है कि किसी के भी लिए बुरे विचार ना लाएं अपने मन में। किसी ने आपके साथ अगर बुरा किया है तो समय पर छोड़ दीजिए। अच्छे कर्मों की सज़ा भी अच्छी ही होती है और बुरे कर्मों की सज़ा भी बुरी होती है। याद रखिए अच्छे का भी फल मिलता है, बुरे का भी फल मिलता है। अब सिर्फ सब्र कीजिए। जिसने आपके साथ अगर गलत किया है तो उसको उसका परिणाम ज़रूर मिलेगा। और अच्छे कर्मों को भी याद रखिएगा कि अच्छे कर्मों को भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे कर्मों की भी हमें फल अवश्य मिलता है। तो देखिएगा पूड़ी सब्जी का प्रसाद था, सभी भक्तों को पूड़ी सब्जी का प्रसाद खिलाया गया आज। और मैं हमेशा कहती हूँ कि सत्कर्म करना, बाबा ने ही मुझे किस तरीके से अपनी ओर खींचा, बाबा ने मुझे अपनी ओर कैसे लिया, मैं हर बार बताती हूँ। और मेरे अंदर भी बहुत सारी लालसा थी कि बाबा जल्दी से मेरी विश पूरी जाए, जल्दी से मेरी विश पूरी है। बाबा ने अपनी शरण मतलब अपने चरणों में, अपनी शरण में ऐसे लिया, श्रद्धा सबूरी बाबा ने स्वयं मुझे दे दी। और धीरे धीरे करके
बाबा की लीलाओं का गुणगान करना बाबा ने खुद ही सिखा दिया, मुझे कुछ नहीं आता था। और मैं हमेशा यही कहती थी बाबा कैसे होगा, कैसे होगा। अब जब भी ज़िंदगी में मैं कुछ ये सोचती हूँ कि ये कैसे होगा और बाबा का नाम लेकर शुरुआत करती हूँ, इतना अच्छा काम होता है ना वो, कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। हमेशा से मैं कहूँगी भूखे को भोजन कराइएगा आप ज़रूर। और यूट्यूब चैनल के माध्यम से बाबा ही चाहते थे उनकी लीलाओं का गुणगान करना। जो मैं उनकी लीलाओं का गुणगान कर पा रही हूँ, ये बाबा की ही मर्ज़ी से हो रहा है, बाबा का ही चैनल है। साईं प्रेम पूनम चैनल के माध्यम से हम आप सभी को लीलाओं का गुणगान कर कर बता रहे हैं। और आशा करती हूँ कि आप सब भी अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम करेंगे, अच्छी राह पे चलेंगे और हार कभी मत मानिए। ज़िंदगी में हार कभी नहीं माननी, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आएँ, हमें डट के सामना करना है, हमें प्रॉब्लम्स को हराना है और साईं को जिताना है। साईं हमेशा आपके साथ हैं। सोचिएगा, बुरे वक्त में भी साईं बाबा किसी न किसी रूप में किसी को भेज ही देते हैं। बस आप अपने मन में हमेशा प्रेम रखिए, दया रखिए, भावना रखिए। देखिए, उसके बाद मैंने बिस्किट्स का प्रसाद भी बाँटा है। और जिस तरीके से हम अगर जैसे प्रकृति को हम बीज देंगे, यानी कि गेहूँ अगर ज़मीन में डालेंगे, गेहूँ का बीज अगर ज़मीन में डालेंगे तो गेहूँ ही आएंगे ना। तो इसी तरीके से अच्छे कर्म करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में भी अच्छा ही होगा। अगर हम नीम का पेड़, बबूल का पेड़ भी अगर उगाएंगे तो ये सोचिए फिर हम आम कहाँ से खाएंगे। तो जैसा हम जीवन में दूसरे के लिए करेंगे, दूसरे के लिए सोचेंगे बुरा, तो हमारे साथ भी बुरा होगा। इसलिए हम अच्छा सोचें, अच्छा करें और अच्छी ही भावना मन में लाएं। तो बाबा का देखिए ये प्रसाद बढ़ चुका है, बिस्किट का और सब्जी पूड़ी का। ये सब बाबा की ही मर्ज़ी से हो रहा है और बाबा ही कराने वाले हैं। सिर्फ हम तो एक माध्यम है जो बाबा हमसे करा रहे हैं। आप भी अच्छे कर्म करें, अच्छी राहों पे चलें, दूसरों को भोजन कराएं, स्वयं से अच्छे विचार लाएं, श्रद्धा सबूरी रखें अपने मन में, कभी हार ना मानें। बाबा भी प्रॉब्लम्स को लड़ने के लिए वही प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं जहाँ प्रॉब्लम्स को लड़ने की शक्ति होती है। तो आप खुद को कभी भी कमज़ोर ना समझें, बाबा हमेशा आपके साथ रहेंगे। हम द्वारका माई में देखिए 9 दीपक और ये बाबा की पालकी है, उसके भी दर्शन कीजिएगा। सभी साईं भक्तों से यही अनुरोध है कि मन में कभी भी निराशा ना लाएं, हमेशा आशा की ओर साईं को निहारें, साईं से बात करें। साईं की बाबा की उदी जो है वो बहुत चमत्कारी उदी है, उसे रोज़ मस्तक पर लगाएं नहाने के बाद। ओम साई राम, जय साई राम।